सुंदरवन जंगल में जंगल उत्सव होने के कारण आज बड़ी रौनक लगी हुई थी। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियाँ मना रहे थे और सभी घर पकवानों की खुशबू से नहा रहे थे। वहीं एक टूटे फूटे घोंसले में छोटी सी टिन्नी नाम की चिड़िया भूखी प्यासी कोने में बैठी रो रही थी। कितने खुश है सब लोग आज। मेरे दोस्त पीकू मोर, मिट्टू तो और गौरी गौरैया ने तो आज नए कपड़े भी पहने हुए हैं। सब लोग आज अच्छी अच्छी फल और मिठाई खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और एक मैं हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए दाना तक नहीं है। मम्मा आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मा। काश कि आज आप मेरे पास होती तो मैं भी नए कपड़े पहनती, मुझे भी गिफ्ट मिलता जिसे आप पिछले साल उत्सव के दिन मेरे लिए लाई थी। आप आ जाओ मम्मा, आप आ जाओ। पूरी रात टिन्नी चिड़िया रोती रहती है और रोते रोते ही उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर में टिन्नी को लगता है कि कोई उसे अपनी गोद में लेकर सहला रहा है। टिन्नी घबराकर जाग जाती है। आप कौन है? मेरे घर में कैसे आई? मैं तो आपको नहीं जानती। कौन है आप? प्यारी टिन्नी डरो मत, मैं परी माँ हूँ। आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मा हूँ मैं। अच्छा पहले आप ये बताओ, आप रो क्यों रहे थे? आज तो जंगल के उत्सव की रात है, सारे बच्चे खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और आप रो रहे हो क्यों? बच्चे आपको पता है आज के दिन बच्चों के रोने से परी माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती है। आपके घर में इतना अंधेरा क्यों है? आपको उत्सव मनाना अच्छा नहीं लगता? मैं क्या उत्सव मनाऊँ माँ, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ना तो मेरे पास खाने के लिए दाना है, ना पहनने को कपड़े। मैं बाकी बच्चों के साथ अब स्कूल भी नहीं जा पाती। मेरी ऐसी हालत के कारण अब कोई बच्चा मेरे साथ खेलता भी नहीं है। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे तो दाना चुनना भी नहीं आता। उत्सव मनाना अच्छा नहीं लगता? मैं क्या उत्सव मनाऊँ माँ, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ना तो मेरे पास खाने के लिए दाना है, ना पहनने को कपड़े। मैं बाकी बच्चों के साथ अब स्कूल भी नहीं जा पाती। मेरी ऐसी हालत के कारण अब कोई बच्चा मेरे साथ खेलता भी नहीं है। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे तो दाना चुनना भी नहीं आता। मेरी मम्मा ही मेरे लिए खाना लाती थी, घर में जितना भी खाना था सब खत्म हो गया है। मैं कई दिनों से भूखी ही हूँ। इतना कहकर टिन्नी चिड़िया रोने लगती है। प्यारे बच्चे आपकी मम्मा कहाँ चली गई? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगी। बिल्कुल घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात बताओ क्या हुआ। परी माँ की बात सुनकर टिन्नी परी माँ को अपनी कहानी सुनाने लगती है। सब मेरी ही गलती है, मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन मुझे कुछ नहीं पता मम्मा। आज तो आप मुझे आम ला कर दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरी प्यारी बिटिया आज तुम यही खाना खा लो, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए आम लेकर आऊंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते ना। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप रोज ऐसे ही कहती हो। आज अगर आप आम नहीं लाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगी बस। बेटा आज शाम को घर लौटते हुए मैं अपने मालिक गट्टू कबूतर से थोड़े मक्का के दाने ले आऊंगी। ताजे ताजे मक्का खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। 2-3 दिन मुझे खेतों की रखवाली करने के पैसे मिलेंगे, फिर मैं बाजार से आम ला दूंगी। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं होते, मम्मा की बात मानते हैं, है ना? टिन्नी चिड़िया रोने लगती है। ठीक है बेटा, पक्षी वन के बाहर घने जंगलों में कुछ आम के पेड़ हैं, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए आम लेकर आती हूँ। वो पेड़ यहाँ से काफी दूर है और वहाँ खतरा भी बहुत है, मुझे आने में काफी वक्त लगेगा। तुम अपना ध्यान रखना बेटे और दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। ठीक है मम्मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप बस मेरे लिए स्वादिष्ट आम लेकर आओ। टुनटुनी चिड़िया घने जंगलों में आम तोड़कर ला रही होती है। तभी एक बाज की नजर उस पर पड़ जाती है और वह अपने इलाके में आई अकेली टुनटुनी का शिकार कर लेता है। मैं पूरा दिन और पूरी रात में है। और ये चमकने वाली चीज क्या है? बारिश भी बहुत तेज है, जरा कम हो तो पेड़ पर चढ़कर देखूं तो सही, माजरा क्या है? पिंकी पेड़ पर चढ़कर छिपकर टिन्नी को देखती है। ये टिन्नी के पास इतने सारे हीरे कहाँ से आ गए? चाहे जो भी हो, लेकिन ये हीरे तो बहुत कीमती हैं। मेरे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। पिंकी के शातिर दिमाग में एक युक्ति सूझती है। पिंकी टिन्नी का दरवाजा खटखटाती है। अरे टिन्नी पुत्र, इतनी रात में तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? मुझे तो ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि इतनी तूफानी रात है, अकेली बच्ची पता नहीं कैसे रह रही होगी। तू एक काम कर पुत्र, अपना सारा सामान बांध ले, आज से तू हमारे साथ ही रहेगी। तू भी तो मेरे पीकू जैसी है मेरे लिए। कल सुबह मैं तुझे लेने आऊंगी पुत्र। टिन्नी के मना करने के बाद भी पिंकी सुबह फिर से आ जाती है। हो गया जी पुत्र आपका सामान पैक, मैं खुद लेने आई हूँ आपको। हाँ आंटी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। पिंकी मोनी लपक कर हीरो वाला बक्सा उठा लेती है। चलो जी पुत्र, भारी सामान मैंने उठा लिया है, बाकी आप उठाकर ले चलो। पिंकी के घर पहुंचने पर फेंको पुत्र जी। जो हुआ अच्छा ही हुआ, लालच का यही परिणाम होता है। परी माँ की बात बिल्कुल सही थी। टिन्नी जाकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदती है और हीरो से भरा एक बक्सा निकालकर अपने घर ले जाती है।
मैं जानती थी कि पिंकी आंटी मेरी हीरो की वजह से ही मुझे अपने घर ले गई थी, इसलिए मैंने उसी रात आधे हीरे इस पेड़ के नीचे दबा दिए थे। अब मैं खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊंगी। थैंक यू परी माँ।